ज़ैनब देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया यहाँ आने के लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो हमने देखा उसमें कोई सच्चाई ना हो। अनमोल, हाँ कहो ज़ैनब। क्या अभी अभी मैंने जो कुछ देखा क्या वो सच था? हाँ ऐसा ही है। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या मतलब? क्यों तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? पता नहीं, बस ऐसे ही लगा। गुस्सा भी नहीं आया तुम्हें? नहीं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किसी लड़की ने किस किया और तुम ये कह रही हो? मुझे माफ़ कर दो, ये मैं क्या कह रही हूँ तुमसे। देखो मेरी बात का तुम बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ही कह दिया। बिल्कुल, एक लड़की ने मेरे आंखों के सामने बासित को किस कर लिया, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया और ना ही मेरा दिल टूटा। अनमोल, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। चलो चलो, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो छोड़ो, उसकी सांस रुक गई है, मर जाएगा वो। छोड़ो उसे, कोई आकर इसे छुड़वाए वरना ये इसे मार देगा। मैंने कहा छोड़ो इसे वरना ये मर जाएगा। छोड़ो मुझे। कहाँ है वो? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसे क्यों जाने दिया? यहाँ लेके आओ उसे, लेके आओ। फाइट खत्म हो गई है अकमल, चलो अब जाओ यहाँ से। दोबारा मत करना। हाँ, गलती मेरी थी जो आया यहाँ पर। अब तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। माफ कर दो मुझे। माफी मांगकर हंस रही हो तुम? तो क्या करूं, रोऊं मैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती मुझे। सच कहूं, बहुत पसंद करती हूं तुम्हें। क्या तुम हर किसी को ऐसे ही किस कर लेती हो? तुम्हें तो अच्छा लगा ना? मुझे अच्छा लगा क्या? हाँ तो फिर तुम पीछे भी हट सकते थे, मुझे दूर कर सकते थे। बताओ तुमने ऐसा किया क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब तुम भी चाहते थे। अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, नशे में हो क्या तुम वाकई चाह रहे हो? नहीं, अब हम मीठा खाएंगे ना बेगम? हाँ बोलो। अब से मेरे सामने मत आना। तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं। क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? ज़ैनब ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर बासित की जगह जान होता मैं मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देती। अनमोल, दोनों की बात कर रही हूँ। पहले मैं उस लड़की को मारती, फिर मैं जान से इसका हिसाब लेती। मेरा मतलब देखो, ये सोचकर ही मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ज़ैनब मेरी बात सुनो। रुको रुको रुको, तुम यहाँ क्या करना आई हो? अगर तुम मुझे उस किस के बारे में पूछोगे तो हाँ, मैंने देख लिया। हाँ, उस लड़की ने जरूर मुझे किस किया, लेकिन मेरी बासित। इजाजत। हाँ, जितना गुस्सा करना है तुम कर सकती हो। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। मैं नीचे झुका और उसने बासित, बस उसने करो। मुझे किस कर लिया। मुझे उसे रोकने का वक्त ही नहीं मिला। मैं तो बस उसकी पर्स उठाने में मदद कर रहा था। खामोश हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ज़ैनब तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या वाकई मैं नहीं जा सकती? अब देखो मैं यहाँ से कैसे जा रही हूँ। बासित रुको, मैं बात करती हूँ उससे। ज़ैनब, ज़ैनब, करीम,
अब क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ गया था? जो पूछने आए हो वो पूछो अकमल। ऐसे ही हूं मैं, तुमसे बेहतर जो हूं और ताकतवर भी हूं, इसलिए आज की जीत पर मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये तो नॉर्मल है, होता रहता है। हाँ, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे चमचों जैसा हूं? हाँ? अपनी गलत फहमी दूर करो। बिल्कुल। करीम, मैं सब जानता हूं तुम अपने भाई के पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तुम जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने भाई की ही गर्लफ्रेंड पे नजर रखे हुए है। सही कहा ना? लगता है तुम्हारे सर पे चोट लगी है अकमल। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें सब सही से नजर तो आ रहा है? कितनी उंगलियां हैं ये अकमल? कॉमेडी, लेकिन हंसी नहीं आई मुझे। हाँ, लगता है तुम्हारे सर पे ज्यादा चोट आई है, ज्यादा पीट दिया है मैंने तुम्हें। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, तुम्हारा इलाज जरूरी है। नहीं, मैं बासित को कॉल करता हूँ, उसी के साथ चलते हैं। रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी, खास तौर पर जैनब को लेकर। करीम, मुझे बहुत मजा आएगा जब मैं उसको सारी हकीकत बताऊंगा। जैनब, हाँ बोलो। तुमने कहा था तुम नाराज नहीं हो उसके साथ, फिर ऐसा बर्ताव क्यों किया तुमने? ये तो मुझे भी नहीं पता। यानी ये तो वाज़ेह है कि नाराज हो तुम उससे। नहीं अनमोल, मैं उससे नाराज भी नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं आ रहा उस पर। बस सोच रही हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इसमें से पैसे काट लें। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम जा नहीं सकते। ठीक है, लगता है तुम्हारी मारपीट में कुछ गुंजाइश रह गई है, तो इसीलिए मेरे पास आके कह रहे हो कि और मारो मुझे। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। जैनब के पास जाओगे नहीं और बासित के पास जा नहीं सकते तुम। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर दूंगा। ठीक है ना करीम? ताकि तुम इस मुश्किल से आसानी से निकल जाओ। अकमल, अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे हेडेक दे रहे हो, समझे? तुम्हें क्या करना होगा बस बताता हूं। मलिया, बासित, जैनब, इनमें से किसी का इंतखाब करो। अरे करीम, पूरी बात तो सुनते जाओ। बात खत्म हो चुकी है। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं करीम, सोच लो। क्या बात है? क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ? अब मैं मलिया, बासित और जैनब, मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम। चाहो तो कबूल करो, और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर ये है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो। समझ गए ना? मेरे बाबा की एक बहुत अच्छी दोस्त है, लैला आंटी। उनका एक साइकियाट्रिक क्लिनिक है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ। तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तुम्हें दिमागी इलाज की शिद्दत से जरूरत है अकमल। ओके? ये तो वक्त बताएगा। मिलते हैं फिर। तुम्हारा इलाज कराने के लिए वक्त निकालूंगा मैं, ताकि तुम दोबारा आपे से बाहर ना हो। तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए जाना तो पड़ेगा। बस अपनी बेटी को मत छोड़ना। वैसे भी अगर मैं छोड़ भी दूं तो मलिहा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। बात यह नहीं है जिहान, दूसरी बेटी। क्या मतलब? जैनब। आ जाओ। माफी चाहती हूँ जिहान, आने में थोड़ी देर हो गई मुझे। तूफान अब कैसा है? सो रहा है वो। क्या तुम ठीक हो? थके हुए लग रहे हो।
नहीं, ठीक हूं मैं। उसकी फिक्र हो रही है। मेरा भी यही हाल है, सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। उम्मीद है कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। आ जाओ अंदर। मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम, चाहो तो कबूल करो और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर ये है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो। समझ गए ना? कहाँ हो बासित? मैं तो वही कॉल कर रहा था। करीम, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था, बस यही कहना था। लेकिन एक और बात है, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मलिया, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी यहाँ बैठकर। माफी मांगना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मलिया। क्या सच में? हाँ, मैं भूल गया हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे चेहरे पे क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ भी नहीं। लड़ाई हुई है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है, लेकिन मैं ठीक हूं। मैं किचन से बर्फ लेकर आती हूँ, आराम मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मलिया, कहा ना मैं ठीक हूं। हाँ, और क्या क्या बताया तुम्हें उसने? कुछ खास नहीं कहा उसने। मैंने तो सिर्फ उसका मुंह धुलवाया ताकि वो अपने होश में आ सके, लेकिन वो बहुत नशे में था। और फिर दोबारा से सो गया। अब करने को कुछ नहीं है। इस हाल में तो वो बच्ची को बिल्कुल भी नहीं रख सकता। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर सच कहूँ तो इंसान का वाकई अपनी औलाद से अलग होना मुश्किल होता है। वो अपनी जगह सही है। मैं जिस वक्त जेल में थी, ज़ैनब का ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं जाता था। वो भी जानबूझकर। क्या कहा? मेरा मतलब कि ईला का वो बाप है, आखिर बहुत प्यार करता है, ख्याल रखेगा उसका। फिर उनके बीच कोई आके उन दोनों को अलग कर दे और कहे ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल है। जाकर कोई उस बच्ची से तो पूछे कि वो चाहती क्या है, अपने बाप से अलग रहना चाहती है। हाँ, ये भी हो सकता है। इस मामले में ज़ैनब क्या सोचेगी आखिर? ज़ैनब का इस सब से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है ईमान। ज़ैनब ने भी ये सब झेला है, वो भी अपने बाप को नहीं जान सकी। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है जिहान? पता नहीं, ये तो तुम बताओ। तूफान को देखकर आती हूँ। ये ले आई हूं, इससे नील भी चला जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है?
बहुत ज्यादा नील आ गया है। रहने दो, ठीक हूं मैं। अच्छा देखो, ये क्रीम भी लगा देती हूँ मैं। बस मैं ठीक हूं मलिया। अच्छा पर देख तो रही हो, हर जगह तो लगा दिया है तुमने। ठीक हूं मैं। ठीक है, मर्जी है। बर्फ है। करीम, आओ हम यहाँ हैं। खैर तो है? तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं बासित, ठीक हूं मैं। क्लासिक करीम से यार। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें क्या हुआ है बासित? फोन पे अजीब सी आवाज लग रही थी तुम्हारी। बहुत बुरा हुआ है भाई, और मुश्किल में आ गया हूं। तुम मिलने गए थे उससे? हाँ गया था। तो बताओ क्या हुआ फिर? तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई। मैंने क्या कर दिया? तुम रुको, उसे बोलने तो दो मलिया, क्या हुआ है? अच्छा खासा मैं उस लड़की के साथ खाना खा रहा था, बस फिर अचानक। देखो जैनब, ये सब एक इत्तेफाक था। बासित भी यही कह रहा है। या तो तुम समझ नहीं रही या समझना नहीं चाहती। कितनी दफा कहूँ कि मुझे उस पर बिल्कुल भी हौसला नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब तुम कह रही हो तुम नाराज नहीं हो। लेकिन जरा इसे सोचो, जब हमारा बाजू टूटता है तो हमें दर्द नहीं होता, दर्द बाद में होता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर तो हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए ना अनमोल। क्या? तुमने कहा टूट गया, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये बताओ, क्या वो तुम्हें शुरू से ही पसंद था? बिल्कुल। इसका मतलब है तुम हर वक्त उस पे नजरें जमाए रखती थी। हाँ, ये भी सच है अनमोल। तो फिर जब तुमने सुना वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम पागल हो गई? हाँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम बदल गई? नहीं मालूम। ज़ैनब ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, फिर चली गई वो। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ बासित। अंदाजा नहीं था कि ये सब होगा। अगर तुम पहले सोच लेती तो ये सब ना होता। मुझे कैसे पहले मालूम हो जाता? वो लड़की तो पागल निकली, बगैर सोचे समझे ये कर लिया। अब तो मुझे लगता है ज़ैनब मुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करेगी। मैं ज़ैनब से बात करूंगी। तुम हरगिज़ मत बात करना। पहले ही तुमने बाबा से बात की थी और देखा क्या अंजाम हुआ। अब तुम खामोशी रहो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मलिया क्या हरकतें करती रहती है। खैर, वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें किस किया था? बेगम। बेगम? बेगम वो आखिर है कौन? उसकी ज़ैनब के साथ रेस थी, बताया था ना। वही मिला था मैं उससे। मेरी तो पहली मुलाकात थी, लेकिन उसने मुझे पहले भी कहीं देखा था। अजीब है। हाँ, फिक्र मत करो। तुम्हें तो पता है ज़ैनब तुमसे कितना प्यार करती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बासित, थोड़ा सा हौसला रखो। सुनने में तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ। हाँ, मुझे बासित पहली नजर में ही पसंद आ गया था। मतलब उसने ही मेरी मदद की थी। करीम की हरकतों से बचाया था उसने मुझे। वो वाकई बहुत ख्याल रखता था। हाँ, ऐसे ही है। उसने प्यार से बात की और पूरे स्कूल में ख्याल भी रखा। लेकिन क्या? फिर सब कुछ बदल गया। मतलब पता नहीं क्या हुआ। अरे तो बताओ ना मुझे क्या हुआ। मतलब देखो, जैसे तुम कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहो और दिल करे कि वो तुम्हें मिल जाए। उसे हासिल करने के लिए तुम हर कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन जब वो चीज तुम्हें मिल जाए तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है उसका रंग, उसकी चमक मुरझा रही है। कभी कभार मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मैंने गलती की है। कुछ महसूस ही नहीं होता। दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी पुराने वक्तों में चली जाए। मुझे समझ आ गई है।
सोचती हूँ मैं और बासित बहुत अच्छे दोस्त हैं अनमोल। मैं बासित की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं करती उससे। ज़ैनब, सच बताओ, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हुआ? फिर से लड़ाई की है क्या? हैरान हो क्या? नहीं, ये तो तुम्हारा रोज का ही है तो सही। जो भी हो। अरे याद आया, कल जो हुआ वो मैंने सुना। बासित मेरे पास आया था बात करने के लिए। बहुत बुरा हाल था उसका। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ओके। शुक्रिया। अरे ये क्यों फेंक दिया? क्योंकि ये पुराना हो गया है। यहीं बैठते हैं। पुराना होगा तो फेंक देंगे क्या? हाँ। जाहिर है, तुम्हें इसकी कदर का क्या पता। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने होते होंगे ना, इसलिए तुम्हें इसकी कदर नहीं पता। जानते हो, मेरे पास कभी खिलौने नहीं थे। मैं हमेशा दूसरों के टूटे हुए पुराने खिलौनों से खेलती थी। मैं उन सारे खिलौनों को साफ करती थी, उनको नए कपड़े पहनाती थी। अम्मी छोटे छोटे कपड़े सीकर मुझे दे देती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि इनका नाम क्या होगा, क्योंकि इनके पुराने मालिक ने इनका कोई तो नाम रखा होगा। बस यही सोचती थी कि कहीं से पता चल जाए कि इनका असल नाम क्या है। मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा। अजीब है ना? नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। क्या तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? फिर तुमने क्या किया? पूरी रात करवटें बदलती रही, फिर सुबह 6 बजे रनिंग के लिए चली गई। फिर तुमने क्या सोचा, क्या करने वाली हो तुम? यार ज़ैनब, देखो, तुम्हारी माँ कहती है जो गुस्से में फैसला करता है वो गलत होता है।
और जहाँ तक मुझे लगता है तुम गुस्से में नहीं हो, तो बस कुछ भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। आओ मेरे साथ। क्या हो गया? हाथ छोड़ो मेरा। चुपचाप चलती रहो। बासित यहाँ आ रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा था? ठीक है, जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा करीम। अब सच सच बताओ। ये ठीक नहीं कर रहे तुम बासित। बेगम बोलो। बासित की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मतलब मैंने ही शुरू किया था, इसने कुछ नहीं किया। अब ठीक है, इसको किस मैंने की थी, ठीक है ना? अब जा सकती हूँ मैं? सुन लिया तुमने, मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है। तो क्या बस तुम ठीक है कहोगी और कुछ नहीं कहोगी? और क्या कहूँ मैं बासित? मुझे नहीं पता, थोड़ा सा गुस्सा कर लो, थोड़ा चिल्लाओ। जरूरत नहीं है। तुम रुको, मुझे अकेले में बात करनी है। ज़ैनब, क्या एक मिनट बात सुनोगी? तुम्हें पता है मैं बेगम को यहाँ क्यों लाया था? ताकि साबित कर सको कि गलती तुम्हारी नहीं है। बिल्कुल। सुबह उठकर मैं उसके घर चला गया। वो स्कूल जा रही थी, लेकिन मैं उसे यहाँ ले आया ताकि तुम्हें सच पता चल सके। ठीक है। देखो, डिनर पे जाना मेरी बेवकूफ़ी थी, अकमल से शर्त लगाना भी मेरी ही बेवकूफ़ी थी। इतना कुछ होगा अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ ज़ैनब, मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। बासित, कल जब मैंने तुम्हें देखा, हाँ मतलब तुम दोनों को देखा। जानता हूँ, आई एम सॉरी ज़ैनब, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ और सोचना चाहती हूँ, ये तो समझ लो तुम। हेलो। हेलो क्या सरदार अंताली यहाँ पर हैं? मेरा अपॉइंटमेंट है उनसे। सर, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? जिहान गुज़ैल। जी, आप जा सकते हैं अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए। हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बैठो। सॉरी सरदार, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, पार्किंग नहीं मिल रही थी नीचे। कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए, आपको टेस्ट के नतीजे मिल गए क्या? पहले क्यों फाड़ दिया था तुमने, और अब अचानक से याद आ गया फिर? बस समझ लो कि वो गलती थी मेरी। खैर है। जिहान, तुम जानते हो ना 99% लिखा हुआ काफी होता है, या फिर तुम उस लड़की के बाप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये रिपोर्ट तुम सोच समझकर पढ़ना। मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो। समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। मिलते हैं।
तुम जानते हो ना 99% लिखा हुआ काफी होता है, या फिर तुम उस लड़की के बाप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये रिपोर्ट तुम सोच समझ कर पढ़ना। मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो। ये लो, खोल के देख लो इसे। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ज़ैनब तुम्हारी बेटी है कि नहीं। ये लो, खोलो ना। तंग आ चुकी हूँ मैं इस सब से। खोल के देख लो।